Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आया हूँ। 8 अगस्त सिर्फ एक और तारीख नहीं है। बहुत लोग इस दिन को लायंस गेट पोर्टल से जोड़कर एक पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जी शिफ्ट मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस एनर्जी का असर आपके रिश्ते पर भी पड़ने वाला है? क्या जो बातें इतने दिनों से छुपी हुई थी वो अचानक सामने आ सकती हैं? क्या दूरियां कम होंगी? ये सब कुछ सामने आ जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा और हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। और सबसे जरूरी, इस पोर्टल के बाद आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। आज की रीडिंग में हम इसी बात को टैरो कार्ड्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि 8 लायंस गेट पोर्टल के खुलने से आपके रिश्ते पर क्या असर होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, इमोशनल लॉस का कार्ड है यहाँ पर, देन इज हार्ट चक्रा का कार्ड है, देन इज डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम का कार्ड है, यूनिवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है, देन इज ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है यहाँ। सो जो लोग 8 पोर्टल के बारे में जानते हैं आपको तो पता ही होगा कि ये 8 पोर्टल सिर्फ 8 तारीख को नहीं खुलता है, ये 1 अगस्त से खुलना स्टार्ट हो गया। और जिनको नहीं पता है आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि एनर्जी शिफ्ट स्टार्ट होता है हर अगस्त में और ये एनर्जी शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है। इसका रीजन ये होता है कि कई बार हम अपनी लाइफ में ना एक ही एनर्जी में रुक जाते हैं, स्टेगनेंट हो जाते हैं। उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए यूनिवर्स के द्वारा ये ऐसा एक पोर्टल खोला जाता है जहां पर एनर्जीज चेंज भी होती हैं और क्लाइमैक्स की सिचुएशन तक भी पहुंचती हैं। तो यहाँ पर अभी 8 पोर्टल खुला है, उसके बाद बहुत इफेक्टिव 10 पोर्टल होगा, देन इज 11 पोर्टल। ठीक है, 12 वाला स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता है। ओके, सो इस पोर्टल के खुलने का क्या असर होने वाला है आपके रिलेशनशिप पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं हर एक कार्ड को आपको एक गाइडेंस के साथ समझाऊंगी। देखिए, पहला कार्ड है सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। अब सोलर प्लेक्सस चक्रा किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है? देखिए, अब ना आपको क्लैरिटी मिलने वाली है आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में। आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ना किसी स्पेसिफिक जर्नी में हैं और इस वजह से आपने खुद को रोक कर रखा हुआ है। जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है हमारा, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है, वो हमें अपने इमोशंस तक पहुंचने का एक रास्ता दिखाता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज मान ली है कि आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और स्पेशली ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, तो उस चीज पर क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको एक आई ओपनिंग, मतलब कोई वीडियो सामने आ सकती है, कोई गाइडेंस मिल सकती है, इस चीज की एनर्जी बहुत क्लियरली नजर आ रही है। और अब ना आपके पार्टनर की तरफ से आपको एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग मिलने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं, मतलब जो आप सोच रहे हैं ना वो कभी उस चीज को अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस की फॉर्म में लगा देंगे,
या फिर वो कोई ऐसी चीज इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देंगे, फेसबुक पर पोस्ट कर देंगे, स्नैपचैट पर पोस्ट कर देंगे, वो चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है और आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों की फीलिंग्स ना एक दूसरे के साथ शेयर हो रही हैं। सो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करने वाला है। स्पेशली मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आती है ना तो जो ब्लॉकेजेस आपने खुद खड़ी कर रखी होती हैं वो रिलीज हो जाती है। तो ये ब्लॉकेज रिलीज होने वाली है आपके अंदर। ओके, तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है और बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जस्टिफिकेशन लेकर चलेंगे तो समझने में और ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो अब ना आप प्रेजेंट के बारे में सोचने लगेंगे, इवन आपके पार्टनर भी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर को उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, और कभी पास्ट का सोचते हैं, कभी फ्यूचर का सोचते हैं, आप दोनों ही ऐसी ही चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब आप दोनों ना प्रेजेंट को लेकर सेंट्रिक हो जाएंगे। मतलब आप प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, आप प्रेजेंट को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे, आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप के सिचुएशन को जानने का प्रयास करेंगे। आपके पार्टनर भी ये प्रयास करने वाले हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि पास्ट में आप उनके साथ थे, उन्होंने आपके साथ क्या किया। बहुत टाइम से आपके पार्टनर इसी एनर्जी में, तो इसको भी हम एक ट्रिगर की फॉर्म में लेंगे कि आपके पार्टनर इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। और इवन आप भी जिस कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं उस कंफ्यूजन में आपको क्लैरिटी मिलेगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके पार्टनर फिकल माइंडेड एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी उन्हें इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ओके, सो अगला कार्ड है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। ये कार्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये कार्ड क्या बता रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो इस पर क्लैरिटी है टाइम की। ओके, ये कार्ड मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद इमोशनल लॉस का कार्ड है, इस पर हम क्लैरिटी ले लेते हैं। स्नीकी, ओके, आपको ना अब इमोशनल लॉस की सिचुएशन से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर को ना आपके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जो पास्ट में हुआ वो शायद एक धोखा था, आपको ऐसा फील हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपने तो इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में। अब आपको फील होगा नहीं, सिर्फ आप ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर भी आपकी तरफ उतने ही डिवोटेड थे। अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ पे ताक झांक करने वाले, जिससे आपको इस चीज पे क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है किसी फेक प्रोफाइल से आपको कोई मैसेज आ जाए, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर एकदम आपके सामने नहीं आएंगे, इस बात को समझकर चलिएगा। बहुत कुछ बिहाइंड द सीन्स होने वाला है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप क्या पोस्ट कर रहे हैं बहुत ध्यान से सोच समझकर पोस्ट कीजिएगा। और आपके पार्टनर जो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं उस पर से एकदम किसी कंक्लूजन की एनर्जी में मत आइएगा। ये चीज भी समझनी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप एकदम से कंक्लूजन की एनर्जी पर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप कोई गलत फैसला बना बैठेंगे। ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब इतने टाइम से जो चीजें अटकी हुई थी ना, उसमें धीरे धीरे आगे चलने की एनर्जी नजर आ रही है। एक ही साइकिल तो आपके केस में चल ही रहा है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टेगनेंट फील कर रहे थे, आप बहुत स्टेगनेंट फील कर रहे थे, उस पर यहाँ पर क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। सो यहाँ पर अगला कार्ड है हार्ट चक्रा का कार्ड है। आइए इस पर भी क्लैरिटी ले लेते हैं। मैं सारे कार्ड्स पर क्लैरिटी पहले निकाल लूंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर हार्ट चक्रा पर ऑब्जर्विंग का कार्ड आया, डिस्कंटेंट एंड बोर्डम के कार्ड पर साइड पीस का कार्ड आया है। ओके, यूनिवर्स के कार्ड पर जेलसी का कार्ड आया है। देन एज इमोशनल विड्रॉल पर क्लाउन का कार्ड आया है। एंड देन एज ट्रैप्ड इन फियर पर डेथर का कार्ड आया है। देन एज रेवेनस का कार्ड है डेस्टिनी पर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एंकर का कार्ड है। ओके, सो अब क्या हो रहा है, अब ना आप ऑब्जर्वेशन की एनर्जी में एंटर करने वाले और आपके पार्टनर आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ
कि बड़े ध्यान से जो कुछ भी पोस्ट करेंगे बहुत ध्यान से कीजिएगा। आपको ना आपके पार्टनर की तरफ से एक ऑब्सेशन की एनर्जी फील होगी। आपको चाहे कोई कितना भी कह दे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, या आप खुद में ही फील करें कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक चीज फील होगी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो इतना इजीली टूटने वाला कनेक्शन नहीं है। आपका हार्ट चक्र आपके पार्टनर के साथ अलाइन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर का हार्ट चक्र आपके साथ अलाइन होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ना आपके अंदर भी एक अलग सी फीलिंग आएगी अपने पार्टनर को वापस अपनी जिंदगी में इंक्लूड करने की। तो ये एनर्जी बहुत 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 खास है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, आप बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब तक क्या हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर शायद आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, लेकिन अब ना आपको ये फील होगा कि शायद आपकी वो विश पूरी होने वाली है। अब आपको चाहे कितनी भी गाइडेंस मिले, 8 अगस्त से 16 अगस्त तक आप एक चीज बहुत क्लियरली फील करेंगे कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आपका ये रिश्ता आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अब आपके रिश्ते में और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब वो वक्त आ गया है, अब ये वक्त बदलाव लेकर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इवन आपके पार्टनर भी यही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली बदलने की तरफ को बढ़ रही हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर साइड पीस का कार्ड है एंड विद डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। देखिए, जैसे ही ये पोर्टल खुलेगा, वो 8 दिन जो आपकी केस के अंदर थर्ड पार्टी एनर्जी है, उसके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। 8 अगस्त टू 16 अगस्त इस थर्ड पार्टी को ये बात महसूस होगी कि आपके पार्टनर ना इसके कंट्रोल में नहीं आ रहे। आपके पार्टनर को कंट्रोल में करने के लिए आज तक इस थर्ड पार्टी ने अलग अलग तरीके के प्रयास किए हैं, ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन ना अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को साइडलाइन करने वाला है इन 8 दिनों के लिए। आपके पार्टनर को ये फील होगा कि जिस सिचुएशन में आकर वो अटक गए हैं, वहां पर उन्हें डिसकंटेंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिला, और इस थर्ड पार्टी को ऐसा फील होगा कि इसने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी ही रह गई है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से नाराज भी होने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भला बुरा भी कहने वाली है, लेकिन आपके पार्टनर पर इन चीजों का कुछ खास असर नहीं होगा। आपके पार्टनर को ना यूनिवर्सल एनर्जीज अब समझ में आने वाली है। आपके पार्टनर यूनिवर्सल एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके ना रिश्ते को नजर लग गई है। आपके पार्टनर ये फील करने वाले हैं कि कुछ लोग आपके रिश्ते को लेकर जेलस थे, आपके बारे में र्यूमर्स फैलाए, आपके पार्टनर के बारे में र्यूमर्स फैलाए, आप दोनों के बारे में पीठ पीछे बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को लेकर बहुत फर्म हो जाएंगे कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो। तो ये एनर्जी बहुत खास नजर आ रही है। द नेक्स्ट इज इमोशनल विड्रॉल के कार्ड के ऊपर क्लाउन का कार्ड है। देखिए, आपको बहुत टाइम से ये बात महसूस हो रही थी कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली विड्रॉन की एनर्जी में है। आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस को आपसे पीछे की ओर खींच लिया है। इवन आपके पार्टनर को ये फील हो रहा था कि आप इस रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन अब ये फील होगा कि ये सब कुछ एक झिझक थी। आपके पार्टनर ने ना तो कभी आपसे मूव ऑन किया था। आपके पार्टनर को भी ये फील होगा कि नहीं, आप जितना प्यार अपने पार्टनर से करते हैं ना, उस हिसाब से आप अपने पार्टनर को छोड़कर तो नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बेवकूफ क्यों बन गए, आपके पार्टनर आपके सामने एक विलन की भूमिका में क्यों आ गए, इसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और अपने कर्मों पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होगा कि वो इतने टाइम तक आपसे दूर रहे, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में वो टेलीपैथिक कनेक्शन खत्म नहीं हुआ। आपके पार्टनर के साथ अब आपको अपनी टेलीपैथी और ज्यादा मजबूत होती हुई महसूस होगी। इवन आपको ना गाने सुनने अच्छे लगेंगे, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर गाने सुना करते थे, वो सॉन्ग्स आपको बहुत ज्यादा याद आने वाले हैं। आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में सपने आने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ भी यही सब कुछ घटित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी फियर की एनर्जी से ऊपर की ओर उठते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। 8 अगस्त टू 16 अगस्त का जो टाइम है, वो आप
दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, जहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत टाइम के बाद यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन हो रही है। देखिए, आप ये मानते हैं कि ये रिश्ता आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन आपको एक बात और समझनी होगी कि किस्मत कर्मों से बदली जा सकती है। जो लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं ना, वही लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। आपके पार्टनर के आसपास सिचुएशन ये नहीं बन रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। वो सिर्फ अपने प्यार को, आपके साथ अपने रिश्ते को समझ रहे हैं। देखिए, आप दोनों के रिश्ते की डेस्टिनी पर इस थर्ड पार्टी को मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों से आपके रिश्ते की किस्मत को बदल रही है। उसमें इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रही है। और आपको क्या लगता है कि अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक साइड किक की तरह फील करवाएंगे तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने वाली है? नहीं, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने नहीं वाली है। ये थर्ड पार्टी अब 16 अगस्त से ना आपके पार्टनर को सामने से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देगी। ये टाइम जो 8 दिन का वक्त है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर तो है, लेकिन ये एक और चुनौती की तरफ आपके रिश्ते को लेकर जा रहा है। अब ना वो वक्त है जब आपको अपने रिलेशनशिप पर स्टैंड लेने की जरूरत है। आपको बिल्कुल जो आप प्रूफ चाह रहे थे ना कि हमें एक बार पता तो लग जाए कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते हैं कि नहीं, वो सारे प्रूफ आपको मिलने वाले हैं। अब आपको अपने इस रिलेशनशिप का एंकर बनना होगा, आपको इस रिलेशनशिप को ठीक करना होगा, आपको इस रिश्ते पर अपनी ग्रिप बनानी होगी, इस रिश्ते की हैवीनेस को कम करना होगा, इस रिश्ते को जंजीरों से मुक्त करना होगा। और ये जंजीरें कौन बांध रहा है? ये थर्ड पार्टी बांध रही है। देखिए, जहां पर आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव करने वाले हैं, वहीं पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि 12-13 के आसपास जो नो मून है ना, उस पर ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप पर बहुत इंटेंसली डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ होगा क्या। वहां पर आप ये चीज महसूस कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, ये पोर्टल आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी जगह अभी भी बरकरार है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, आप ये देखेंगे कि आपके विश ना फुलफिल होती होती रह गए। आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं पाए, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पाए। वो आपको स्टॉक तो करते रहे, लेकिन आपके पार्टनर ने अपने दिल की बात आपसे कही नहीं। और आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो सोशल मीडिया पर इतने दिनों से आपके पार्टनर ये पोस्ट कर रहे थे कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं या उनकी फीलिंग्स क्या है, वहीं पर वो इस थर्ड पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी चीजें पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इवन इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ पिक्चर्स पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये सब कुछ क्यों होने वाला है? क्योंकि 12-13 के अराउंड जो नो मून है, उस पर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल ये थर्ड पार्टी करेगी, ताकि आपके रिलेशनशिप में एक रिस्ट्रिक्शन आ सके और आपके पार्टनर का जो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो रहा है वो खत्म हो सके। तो ये 8 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं। अगर आप इस बात को समझेंगे, तभी आप अपने रिश्ते के लिए कोई एक्शन ले पाएंगे। अगर आप इस चीज को इग्नोर करते चले जाएंगे, कितने पोर्टल्स को इग्नोर कर देंगे, दिवाली के आसपास तो आप अपने पार्टनर की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके पार्टनर की भी यही डिजायर है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाए, आगे की ओर लेकर जाए। बट ये थर्ड पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। तो आपको इस थर्ड पार्टी को रोकना होगा। आपको अपने पार्टनर की जो ये अलाइनमेंट हो रही है ना यूनिवर्स के साथ, इसे ऐसे ही कंटिन्यू करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि ये वक्त ना बहुत कम रह गया है। आपके केस के अंदर अब चीजें डिले की तरफ चली जाएंगी अगर ये भी वक्त आपने गंवा दिया।
ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस बार जो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होने वाला है ना, वो ना ही आपके पार्टनर के सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक करेगा, बल्कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पर भी पहला आघात करने वाला है। जी हाँ, अगर किसी इंसान का हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा तो वो पर्सन जो कुछ भी फील करता है वो उसके अंदर ही रह जाता है। वो पर्सन उस चीज को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अभी तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बाकी सभी चक्रास को कंट्रोल करती आई है, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी ये बात समझ चुकी है कि अगर आपको आपके पार्टनर की जिंदगी से एलिमिनेट करना है ना, तो इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पर अपना कब्जा बनाना होगा। अब आपके पार्टनर इस पोर्टल के खुलने के 8 दिन के बाद बहुत ही ज्यादा लो एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। वो एक इमोशनल लॉस को विटनेस करने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को गंवा चुके हैं, और जो ये थर्ड पार्टी उन्हें कह रही है वो बिल्कुल सही है। और आपके पार्टनर एक डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जीज में एंटर करेंगे। ये जो फियर की एनर्जीज जिसमें आपके पार्टनर घिर कर रह गए हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्शन की एनर्जीज बिल्कुल कम हो गई हैं, ये फियर की एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और आपके पार्टनर इस बात पर यकीन कर लेंगे कि ये सिर्फ उनका वहम था। आपके पार्टनर की लाइफ से आप जा चुके हैं, आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में 16 के बाद एंटर करेंगे। मैं ये बात कह सकती हूँ कि 14, 15, 16 तक आपके पार्टनर इस एनर्जी में एंटर करने वाले हैं, और आपके रिश्ते की डेस्टिनी को ये थर्ड पार्टी बदल रही है। ये बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है। ये जो 10 नंबर है ना, ये आपका कर्मा का नंबर है, कार्मिक नंबर है। अगर आप अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली डेस्टिनी में जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ साथ लिखा है वो साथ आपको मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि मैम किस्मत कैसे बदल सकती है? किस्मत बिल्कुल कर्मों से बदलती है, क्यों नहीं बदलती है? बिल्कुल बदलती है। और अगर आप दोनों का साथ है, जैसे आप कईयों का ये कंसेप्ट है कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन ऐसे खत्म नहीं हो सकता है मैम, हमारा रीयूनियन तो होकर ही रहेगा। तो माय डियर, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके जो जीवन का साइकिल है ना, वो सिर्फ इसी बर्थ तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपका रीयूनियन लिखा है और आपको मौका मिल रहा है कि अपने कार्मिक्स को न्यूट्रलाइज करके आप रीयूनियन की एनर्जी में एंटर कर सकते हैं, तो उसे आप बखूबी इसी बर्थ में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो जरूरी नहीं है कि रीयूनियन यही होगा। फिर आपको बर्थ लेना है, फिर इसी साइकिल से गुजरना है, और फिर आप यही सब कुछ विटनेस करने वाला है। तभी तो पास्ट लाइफ का कार्मिक आज भी आप लोगों के साथ चला हुआ है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये पास्ट लाइफ कार्मिक ही तो है। ठीक है, तो अगर आप इसे न्यूट्रलाइज करने का मौका मिल रहा है, तो स्टैंड आप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों अपने साथ ही आप ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं? क्यों आपको आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं है? क्यों आप उनके प्यार पर भरोसा नहीं करते हैं? क्या आप इतने बच्चे हैं या इतने बेवकूफ हैं कि आप अपने पार्टनर के असली पर्सपेक्टिव को कभी समझ ही नहीं पाए? आपको पता होगा ना आपने किस इंसान का चयन किया है। आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे ना, तभी तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना है। लेकिन मैं ये भी बात मानती हूँ कि आपने इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन ये आखिरी एफर्ट आपको लगाना होगा। आपको इस रिलेशनशिप में एक अथॉरिटेटिव फिगर बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को डांट कर समझाना शुरू करते हैं, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला आपको। ये एनर्जी का जो ये बीच का शिफ्ट आ रहा है ना, ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आ रहा है कि आपके पार्टनर आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं, और वो आपके बिना अपनी लाइफ को अधूरा मानते हैं। आप कई बार ये चीज मैनिफेस्ट करते होंगे ना कि एक बार पता तो लग जाए कि हमारे पार्टनर हमसे सच में प्यार करते भी हैं या नहीं। तो बहुत सारे खुलासे आपके सामने होने वाले हैं, बहुत अलग अलग तरह के सच आपके सामने आने वाले हैं, और उसके बाद आपको पछतावा भी होगा कि आपने बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। आप एक्शन पहले भी ले सकते थे। अगर अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन के विश को पूरा करना है, तो एक्शन की स्टेज में आपको ही आना होगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। बट एक बात समझ लीजिए, ये रिश्ता आपके कंट्रोल में भी सिर्फ दिवाली तक ही है। अगर तब तक भी आपने अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो ये रिश्ता आप गवा बैठेंगे हमेशा के लिए।
ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.